डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी से पुरानी खांसी का इलाज दूर करने का ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस टेस्ट कैसा होता है और साथ ही साथ कॉस्ट क्या आता है आपको इसके इलाज में, सारी डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं कॉफ़ यानी खांसी की। तो खांसी ना एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ और क्लियर करने के लिए होता है। ये ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपके लंग्स और थ्रोट को इरिटेंट्स, म्यूकस या फिर किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि थ्रोट और ब्रोंकाई में कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है तो बॉडी ना एक कॉफ रिफ्लेक्स ट्रिगर करती है जो आपको कॉफ करने पर मजबूर करता है। इसीलिए ही खांसी होती है यानी कॉफ होती है। अब देखते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है यानी कितने टाइप्स में होती हैं। तो दो होती हैं, एक तो होती है ड्राई कॉफ़ यानी नॉन प्रोडक्टिव कॉफ़ और दूसरा होता है प्रोडक्टिव कॉफ़। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ड्राई कॉफ़ की। तो इसमें ना कोई म्यूकस नहीं होता, ये ना इरिटेशन या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के कारण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्टिव कॉफ़ की। तो इसमें ना म्यूकस यानी स्प्यूटम जो होता है वो जो है आप कॉफ़ करते वक्त बाहर निकलता है। ये आम तौर पर कोल्ड, ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, with smart touch controls, noise cancelling earbuds with high sensitivity touch technology, LED display, Type C fast charging interface with 40 hours of play time। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है with high definition calls without audio noise and distractions। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखते हैं खांसी होने की असली वजहें क्या है यानी इसके मेन कॉजेस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। ठीक है, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस। जी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से आपको निमोनिया या ब्रोंकाइटिस होता है। एलर्जीज़ है तो भी आपको खांसी होती है। अस्थमा के साथ गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD। स्मोकिंग या फिर दूसरे एनवायरनमेंट इरिटेंट्स की वजह से भी आपको ड्राई कॉफ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट। जी हाँ, वायरल इन्फेक्शंस में ओवर द काउंटर मेडिकेशन दी जाती हैं जैसे कि कोई कॉफ सिरप्स या डिकॉन्जेस्टेंट्स और साथ ही पेन रिलीवर्स भी दी जाती हैं। तो वही दोस्तों, इसकी कॉस्ट की बात करें तो ओवर द काउंटर अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो इसमें आपको कॉस्ट आएगा 50 रुपये से 500 रुपये तक। ठीक है, अब होम रेमिडीज़ में ना गर्म पानी, हनी, जिंजर, लेमन, स्टीम, इन्हेलेशन, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होती हैं तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर डॉक्टर को लगता है कि खांसी का सबब यानी कि कॉज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करें एलर्जीज़ की तो इसमें एलर्जी के लिए ना एंटीहिस्टामाइंस और साथ ही नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही अस्थमा अगर आपको हो गया है तो इसमें इन्हेलर्स दिए जाते हैं। अस्थमा के लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और साथ ही ब्रोंकोडिलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ तो इसमें डॉक्टर आपको एंटासिड्स देते हैं। GERD से रिलेटेड खांसी के लिए एंटासिड्स और साथ ही साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ज़रूरत पड़ सकती हैं। ठीक है, अब देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो इसमें सबसे मेन है स्मोकिंग। जी हाँ, अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी कॉफ रुक सके। अब बात करें टेस्ट की यानी डायग्नोसिस की तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर पहले आपकी जांच करेंगे। नेक्स्ट, आपको ज़रूरत पड़े तो चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि खांसी की वजह लंग्स में है तो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो जिसका ख़र्चा आता है 500 रुपये से 2000 रुपये तक।
नेक्स्ट ना दोस्तों स्प्यूटम टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको खांसी के साथ ही स्प्यूटम यानी बलगम आता है तो इसका टेस्ट करने के लिए आपको डॉक्टर बोलते हैं, जिसका खर्चा आएगा 500 रुपये से 1500 रुपये तक। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट भी होते हैं इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए, जिसका आपको खर्चा आएगा 1000 रुपये से 3000 रुपये तक। टेस्ट की टाइप्स और नंबर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर अस्थमा या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD का शक है डॉक्टर को, तो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप ये भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात करें डॉक्टर के कंसल्टेशन फ़ीस की, तो जनरल फिजिशियन की फ़ीस आपको 500 रुपये से 1500 रुपये तक हो सकती हैं, जबकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस के आपको जो कॉस्ट आती हैं उसकी, तो 500 रुपये से 2000 रुपये तक हो सकते हैं। टाइप और ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कितना लंबा ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स, तो उसके हिसाब से खर्चा आएगा। खांसी का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और टेस्ट ना दोस्तों आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पर भी डिपेंड करेगा। खर्चा अलग अलग सिटीज़ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हिसाब से ना वेरी कर सकता है। बेस्ट है कि आप अपनी लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें, ताकि स्पेसिफिक टेस्ट और ट्रीटमेंट्स के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी तरह की और भी हेल्थ रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।